अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट लैब 7 आज हम करने लगे हैं। लैब 7 का जो मेन है टॉपिक वो है आउटपुट आर्गूमेंट। हम देखेंगे कि आउटपुट आर्गूमेंट का क्या रोल है स्टोर प्रोसीजर में। स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, जिस तरह प्रोग्रामिंग में फंक्शंस होते हैं उसी तरह से हमारे जो स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं वो काम करते हैं। लेकिन फंक्शन में एक चीज़ होती है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप काम ये होता है कि फंक्शन जो भी मीन के ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो हमें कोई वैल्यू रिटर्न करता है। तो स्टोर प्रोसीजर में हम ये काम आउटपुट आर्गूमेंट से ले सकते हैं। कोई भी जो होता है हमारा वेरिएबल होता है, जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं तो उसकी एक एज होती है। इसी तरह से एक फंक्शन के अंदर जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक्चुअली जो आर्गुमेंट पास करते हैं, तो उनकी जो एज होती है वो विद इन द बॉडी ऑफ द स्टोर प्रोसीजर होती है। लेकिन अगर हम उनको आउटपुट आर्गुमेंट के तौर पे पास करवाएं तो एग्जिट होने से पहले ये अपनी वैल्यू रिटर्न कर जाते हैं फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द स्टोर प्रोसीजर। किस तरीके से, ये अभी आपके सामने मैं एक एग्जांपल करती हूँ कि फॉर एग्जांपल हम एक इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाते हैं। तो हम पहले लिखेंगे डिक्लेयर। तो ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप, ठीक है, और इसका नाम मैंने रखा है प्रोडक्ट, ठीक है। और इस वेरिएबल में हमने जो वैल्यू इसको असाइन कर दिया इट इज़ 10। अब हम अगर इसका डिस्प्ले लेना चाहें तो हमारे पास, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये वाला 10 ही प्रिंट होगा जो कि इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया तो ये प्रिंट हो गया 10। अब हम एक स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं आर्ग्यूमेंट के आउटपुट आर्ग्यूमेंट को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो इसका साइंटैक्स भी आपको रिवाइज हो जाएगा। साइंटैक्स में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम करते हैं क्रिएट प्रोसीजर प्रोडक्ट, हम इसको कर देते हैं। और इसमें हम आर्गुमेंट पास करवाते हैं जिन दो नंबर्स का हमने प्रोडक्ट लेनी है। प्रोडक्ट को मतलब मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो हम उनमें से पहला वेरिएबल लेते हैं जो कि वैल्यू 1 है, और ये है जी इंटीजर टाइप। और इसी तरह से हम दूसरा वेरिएबल यहाँ पे लेते हैं एज एन आर्गुमेंट, और वो है होगी हमारे पास वैल्यू 2 के नाम से, और ये इसकी टाइप भी इंटीजर होगी। इन दोनों को याद रहे कि मैंने आउटपुट नहीं किया। अब हम एक वेरिएबल लेंगे प्रोडक्ट के नाम का, और ये भी इंटीजर टाइप होगा, और ये होगा हमारे पास आउटपुट। इसके साथ हम लिखेंगे आउटपुट। अब ये रिटर्न टाइप वाला काम करेगा कि जिस तरह से कि एक फंक्शन वैल्यूज़ को रिटर्न करता होता था। एस का मतलब होता है कि क्या फंक्शनैलिटी होगी स्टोर प्रोसीजर की। फिर हम स्टार्ट करते हैं इसकी बॉडी को। बॉडी स्टार्ट करने के लिए हम लिखेंगे बिगन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम जो हमारा प्रोडक्ट का वेरिएबल है उसको डिफ़ाइन करते हैं कि इसके अंदर हम वैल्यूज़ किस तरह से असाइन करें। इसमें आ जाएगी हमारी वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू 2। अब इस स्टोर प्रोसीजर का काम क्या है कि ये एज एन इनपुट 3 वेरिएबल ले रहा है या 3 आर्गुमेंट ले रहा है, ठीक है। पहले दो जो आर्गुमेंट हैं उन दोनों का प्रोडक्ट हम सेव करवा रहे हैं थर्ड वन में, और ये इसकी बॉडी ने हमें बताया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले स्टोर प्रोसीजर को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये जी हमारे पास स्टोर प्रोसीजर बन गया है। अब यहाँ पे आप देखें ये जो हमने वेरिएबल बनाया था, इसको हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है। एग्जीक्यूट करेंगे हम जो हमारा स्टोर प्रोसीजर है उसको हम कॉल करने लगे हैं। तो हमने कॉल करने के लिए एग्जीक्यूट का कीवर्ड लिखा, फिर हमने स्टोर प्रोसीजर का नाम लिखा है। अब हम इसमें पहला जो पैरामीटर है वो पास करवाएंगे जो कि वैल्यू 1 है। ये हमने कर दी 3 कॉमा लगा के, फिर दूसरा इसको पैरामीटर पास करेंगे जो वैल्यू 2 है, और ये हमने इसको
एक दूसरी वैल्यू असाइन कर दी, और फिर थर्ड पे हम इसको असाइन कर देते हैं ये वाला जो हमने वेरिएबल बनाया है इसको। लेकिन स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जब जब भी इसको यूज़ करेंगे आउटपुट के वेरिएबल को, आपने इसके साथ आउटपुट लिखना होगा। तो यहाँ पे अब हमने लिखना है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज़ पास करवाई हैं 3 और 4, इनका मुझे प्रोडक्ट चाहिए और ये प्रोडक्ट सेव हो जाए इस वाले वेरिएबल में, और साथ ही मैंने आउटपुट लिख दिया है क्योंकि ये आउटपुट का ही वेरिएबल हमने क्या किया था कि स्टोर प्रोसीजर में थर्ड पैरामीटर के तौर पे हमने पास करवाया है। अब हम दोबारा से प्रिंट करवा लेंगे इस वेरिएबल को और देखेंगे कि क्या जो हमारा ये स्टोर प्रोसीजर है ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट मैंने इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया है, तो हमारे पास पहले वैल्यू आई है 10। ये वैल्यू कहाँ तक है, यहाँ तक देखें हमने ये प्रोडक्ट का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और यहाँ पे हमने इसको वैल्यू असाइन करवाई है, फिर हमने इसको प्रिंट करवाई है, ये यहाँ तक का रिज़ल्ट है ये जो 10 है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट का जो हमारा प्रोसीजर है उसको हमने एग्जीक्यूट किया है और उसमें हमने दो वैल्यूज़ पास करवाई हैं, पहली है 3 और दूसरी है 4। और जैसे कि मैंने आपको इसकी बॉडी में बताया कि इसकी बॉडी क्या कर रही है कि जो इसका थर्ड वाला जो वेरिएबल है या आप कह लो कि आर्गुमेंट है वो आउटपुट टाइप है। इसके अंदर हम क्या सेव करवा रहे हैं, क्या वैल्यू इसको असाइन कर रहे हैं, ये जो दोनों वैल्यूज़ हमने पास करवाई हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो के तो ये वैल्यू इसमें सेव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये एग्जीक्यूट होने से एग्जिट होने से पहले ये अपनी वैल्यू रिटर्न कर जाएगा किस में, ये थर्ड वाले आर्गूमेंट में। और फिर जब हमने दोबारा प्रिंट करवाया है तो फिर ये 3 4 12 ये वाली वैल्यू हमारे पास आंसर आ जाएगी। तो इस तरह से जो आउटपुट का आर्गूमेंट होता है जब वो स्टोर प्रोसीजर की बॉडी एंड होती है तो एग्जिट होने से पहले अपनी वैल्यू रिटर्न करवा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं जो लैब 7 की है। स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, राइट आ स्टोर्ड प्रोसीजर विच टेक 3 आर्गूमेंट फ्रॉम यूज़र। अब यहाँ तक अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज करें, टेक 3 आर्गूमेंट फ्रॉम यूज़र, तो इसका मतलब ये है कि हमने एक स्टोर प्रोसीजर बनाना है जिसने एज एन आर्गूमेंट 3 आर्गूमेंट पास करवाने हैं इसमें, ठीक है। एंड रिटर्न मैक्सिमम ऑफ देम, मीन के 3 जो वैल्यूज़ एज एन आर्गूमेंट यूज़र दे रहा है उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है ना उसको रिटर्न करिए। अब जब रिटर्न भी करना है तो इसका मतलब है कि इन 3 आर्गूमेंट के साथ हमने एक और आर्गूमेंट भी पास करवाना है प्रोसीजर के अंदर। वो किस लिए, ताकि वो वैल्यू हमें रिटर्न कर जाए। डिस्प्ले मैक्सिमम वैल्यू एट कॉलिंग प्लेस, ठीक है। अब देखिए हमने क्रिएट किया है प्रोसीजर को और इसका नाम हमने रखा है मैक्सिमम थर्ड, और इसमें हमने 3 वैल्यूज़ पास करवानी है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, ठीक है। और ये जो है रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट दरअसल इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना उसको हम रिटर्न करवाना चाह रहे हैं। एज से हमने क्या करना है कि फंक्शन स्टार्ट करना है या स्टोर प्रोसीजर स्टार्ट करना है। बिगन स्टोर प्रोसीजर की बॉडी स्टार्ट हो गई। अब देखिए यहाँ पे हमने सिंपल जिस तरह से आप बाकी लैंग्वेजेस में कंपैरिजन करते हो वैल्यूज़ का, इस तरह से हमने करवाना है। इफ़ वैल्यू 1 इज़ ग्रेटर दैन वैल्यू 2 एंड वैल्यू 1 इज़ ग्रेटर दैन वैल्यू 3, मीन के जो वैल्यू 1 है वो 2 और 3 दोनों से बड़ी हो तो फिर रिज़ल्ट के अंदर सेट करवा दे वैल्यू 1 को, ठीक है। एल्स क्या है, अगर वैल्यू 2 बड़ी हो वैल्यू 1 से और वैल्यू 2 बड़ी हो वैल्यू 3 से, तो रिज़ल्ट के अंदर जो वैल्यू सेट करवा दे या वैल्यू उसको साइन कर दे ये वैल्यू 2 हो। अदरवाइज़ फिर क्या है कि जब ये दोनों केसेस नहीं है तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू 3 है वो इन दोनों से बड़ी है और रिज़ल्ट के अंदर इसकी वैल्यू हम सेट करवा देंगे। इसकी लॉजिक आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। तो देखें ये हमने एक फ़ंक्शन बनाया है, अब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली, ये हमारा स्टोर प्रोसीजर बन चुका हुआ है। अब हमने करना क्या है, चेक करना है कि ये सही वर्किंग में है या नहीं है। तो देखें हमने एक मैक्सिमम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और हमने एग्जीक्यूट किया है मैक्सिमम का जो भी स्टोर प्रोसीजर बनाया, और इसको हमने 3 वैल्यूज़ पास करवाई हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3। और उसके बाद हमने मैक्सिमम का क्या है कि ये जो वेरिएबल हमने बनाया था ये भी इसको एज एन आर्गूमेंट आउटपुट के कीवर्ड के साथ हमने
पास करवा दी है। ठीक है, अब इन तीनों को कंपेयर करेगा ये वाला स्टोर प्रोसीजर, और जो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू है वो स्टोर करवा देगा मैक्सिमम में। और हम इसको देख कैसे सकते हैं, हम प्रिंट की कमांड से ही देख सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम इक्वल टू कन्वर्ट वेर केयर टू मैक्सिमम। मैक्सिमम का क्या है, हमारा इंटीजर टाइप है, तो हम क्योंकि स्ट्रिंग के साथ इसको शो करवाना चाह रहे हैं इसलिए हमने इसको क्या किया, कनकेटिनेट कर दिया है। और उसके बाद हमने इसकी जो डेटा टाइप है इंटीजर से हमने करेक्टर टाइप में कन्वर्ट कर दिया ये वाला फंक्शन यूज़ करते हुए। ठीक है, जो कि हमने पिछली वीडियोस में इसको बड़े डिटेल में इसको हमने पढ़ा था। तो हम इसको अब क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद देखें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है। आप इसमें वैल्यूज़ चेंज करके भी इसको आप एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं। तो मैंने वैल्यू चेंज कर दी है, तो हमारे पास देखो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई है, 50 आ गई है। इसी तरह से आप इस स्टोर प्रोसीजर को ड्रॉप भी कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट लैब में देखते हैं, हमें 3 टेबल्स गिवन है, 3 टेबल्स के स्कीमास गिवन है। फर्स्ट वन जो है हमारे पास ये एक स्टूडेंट का टेबल है, और स्टूडेंट के टेबल में जो एट्रीब्यूट है, फर्स्ट स्टूडेंट आईडी है, फिर स्टूडेंट फर्स्ट नेम है, फिर सिटी है, सीजीपीए है, और एज है। और दूसरा जो हमारे पास टेबल है वो है कोर्स का, और कोर्स का स्कीमा इस तरह से है कि इसमें कोर्स की आईडी, कोर्स टाइटल और क्रेडिट आ रहे हैं। और थर्ड वन में इनरोलमेंट का टेबल है। इनरोलमेंट के टेबल में रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर असल में स्टूडेंट आईडी है, फिर सी कोड है, कोर्स कोड है, और ये यहाँ से एज अ फॉरन किया है, और फिर सेमेस्टर है, क्वालिटी पॉइंट है, और उसके बाद ग्रेड है। ये वाले एट्रीब्यूट हैं, स्कीमा है हमारे पास। स्टूडेंट जब आपके पास किसी टेबल के ऊपर क्वेश्चन दिए जाते हैं रिलेशन के ऊपर, तो उनका स्कीमा मोस्टली गिवन होता है। तो स्कीमा को आप गौर से देखा करें ताकि आपको क्वेश्चन को एनालाइज करने में और सॉल्व करने में कोई दुश्वारी ना हो। जब तक आप क्वेश्चन को एनालाइज करना नहीं सीखेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखें दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास वो इस तरह से है, राइट आ स्टोर प्रोसीजर विच रिटर्न एज एंड नेम ऑफ स्टूडेंट हुज रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 101। अब देखें हमने रिटर्न क्या करना है, एज को और नेम को। तो ये दोनों जो है हमें मिल रहे हैं पहले ही टेबल में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमें कोई भी ज्वाइन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ज्वाइन आपको लगाने पड़ते हैं या सब क्यूरीज से या फिर सेट ऑपरेशन से आपको तब काम करना पड़ता है कि जब आपको डाटा मोर देन 1 टेबल से लाना होता है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन के अंदर हमने जो चीज़ रिटर्न करवानी है वो है एज और नेम, और किसकी बेस पे हमने ये रिटर्न करवानी है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर की बेस पे, यानी कि आईडी की बेस के। और वो आईडी भी हमें स्टूडेंट की इसी ही टेबल में मिल रही है, इसलिए कोई ज्वाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जस्ट क्या करना है कि एज एन आर्गूमेंट हमने 2 चीज़ें लेनी है, जो कि स्टूडेंट की एज होगी और नेम होगा, और ये दोनों आर्गूमेंट हमने आउटपुट के तौर पे देने हैं क्योंकि ये दोनों हमें चाहिए। ठीक है, हमने किया क्रिएट प्रोसीजर स्टूडेंट का, और इसमें हमने क्या किया है कि एज एक वेरिएबल बनाया, एज का, इंटीजर और आउटपुट टाइप का, क्योंकि हमने ये क्या करवाना है कि इनको रिटर्न करवानी है ये वैल्यूज़। फिर है नेम, और ये वेर केयर का है, और ये भी एज एन आउटपुट। अच्छा स्टूडेंट, ये भी आप चीज़ देख लें कि डाटा टाइप को आप केयरफुली यूज़ किया करें कि जो आपका एट्रीब्यूट जिस डाटा टाइप का है, अगर आप वहाँ से डाटा लाना चाह रहे हैं नेम का, और आपने जो यहाँ पे वेरिएबल बनाए है वो आपने बना दिया है इंटीजर टाइप। अब नेम तो करेक्टर टाइप होता है, इसलिए आपको डाटा टाइप जो है वो केयरफुली अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट आपको देनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमने इसको स्टार्ट किया, एज का ये कीवर्ड है, एज का कीवर्ड लाजमी लगाना है, फिर बिगन किया, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, नेम के अंदर सेट कर रहे हैं सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज़ इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में 101 है, मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास जो डाटा सेव है उसमें 101 से नहीं बल्कि 1 से ही आईडीज़ जो है ना वो सेव हुई हुई हैं। आप देखें ये वाली जो सारी क्यूरी है ये हमें क्या रिटर्न क्या कर रही है, तो ये चीज़ जो है ये स्टूडेंट आपको यहाँ पे अगर स्टेरिक लगा होता तो हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ आती। यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम हमें रिटर्न हो रहा है और वो भी फर्स्ट नेम, और इस कॉलम में से भी हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू आएगी जिस स्टूडेंट की आईडी 1 है उसका फर्स्ट नेम आएगा। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया जो आईडीज़ होती हैं वो यूनिक होती हैं पूरे टेबल में। अब 1 की आईडी का सिर्फ एक ही रो होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा, और एक रो के अंदर सिर्फ
एक ही एट्रीब्यूट को हम कॉल कर रहे हैं, तो ये वाली क्यूरी क्या करेगी कि स्टूडेंट के टेबल में से उस स्टूडेंट का फर्स्ट नेम लेके आएगी कि जिसकी आईडी हमारे पास 1 है, और उसको सेव करवा देगी नेम वाले वेरिएबल के अंदर। और इसी तरह से दूसरी जो है एज का है हमारा कॉलम वेरिएबल है, और इसके अंदर हम क्या सेव करवाना चाह रहे हैं, एज ऑफ दिस स्टूडेंट हुज आईडी इज़ 1। ठीक है, तो ये वाली क्यूरी हमें स्टूडेंट आईडी जिसकी 1 है उसकी एज ला के दे रही है, और पहले वाली क्यूरी हमें जिस स्टूडेंट की आईडी 1 है उसका फर्स्ट नेम ला के दे रही है। अब इस वाले वेरिएबल के अंदर आईडी 1 वाले स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, और इस वाले वेरिएबल के अंदर आईडी 1 वाले स्टूडेंट की एज आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है प्रोसीजर ये बन चुका हुआ है कि इन दोनों के अंदर अब उनका नाम आ गया है। आप देखें, हम इस वाले जो हमारा स्टोर प्रोसीजर है इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब हमने इस स्टोर प्रोसीजर को कॉल कैसे करना है। कॉल करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास पहले तो 2 आर्गूमेंट वो होने चाहिए कि जिनका हम क्या करना चाह रहे हैं, रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमने n के नाम का एक वेरिएबल बनाया जो कि नाम लेके आएगा, और इसी तरह से एज के लिए हमने इंटीजर टाइप वेरिएबल बना दिया है। अब हम जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं स्टूडेंट रिज़ल्ट के जो प्रोसीजर है उसको, तो हम उसको पहले ए के साथ जो कि एज वाला है, आउटपुट इसके साथ आपने लाजमी लिखना है वरना इसकी वैल्यूज़ आपको रिटर्न नहीं होगी, और फिर इसको हमने आर्गूमेंट पास करवा दिया n जो कि नाम को लेके आएगा। ठीक है, ये आपने तरतीब यही सही वाली रखनी है जो कि इसमें है। देखिए ये पहले एज है और फिर नेम है। अगर आपने पहले नेम लिख दिया और बाद में एज लिख दिया तो फिर आपका जो एग्जीक्यूशन है उसमें एरर आएगा। और इसके बाद हम क्या करवा रहे हैं कि इन दोनों को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, आईडी जो है वो हमने हार्ड कोडेड की है। ठीक है, आईडी हमने यहीं पे दे दी हुई है। सारे कोड को मैं सिलेक्ट करूंगी और इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगी, तो 20 एज है और स्टूडेंट का नाम है अशफाक। तो इस तरह से स्टूडेंट आप क्वेश्चन को एनालाइज करें, और फिर जब आपने देखना है कि स्टोर प्रोसीजर आपका सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आपने वेरिएबल बाहर डिक्लेयर करने हैं। ठीक है, जो आपके स्टोर प्रोसीजर की बॉडी है उससे बाहर आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, और फिर ताकि आप उसके रिज़ल्ट इस तरह से देख सकें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो आप स्टोर प्रोसीजर बनाते हो आपके इसी डेटाबेस के अंदर सेव होते रहते हैं जिस डेटाबेस में आप करंटली काम कर रहे होते हो। ठीक है, यहाँ से आप डेटाबेस सिलेक्ट करते हो। अब जैसे ही हम डेटाबेस देख रहे थे DDBS 2018, तो ये जो स्टोर प्रोसीजर हमने STD रिज़ल्ट के नाम का बनाया है ये इसी के अंदर सेव होगा। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाते हैं जो मोस्टली यहाँ पर आपका पिन हुआ होता है, और यहाँ से आप देखें ये आपका कंप्यूटर का नाम है। कंप्यूटर के नाम में से आप अपना डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे जो कि ये वाला है। ठीक है, और इसमें से आप प्रोबेबिलिटी के फ़ोल्डर को आप क्लिक करें तो ये देखें ये सारे के सारे स्टोर प्रोसीजर पड़े हुए हैं, और ये वाला स्टोर प्रोसीजर है जो हमने अभी बनाया है। तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं कि आपका स्टोर प्रोसीजर सक्सेसफुली बना भी है या नहीं बना। और मोस्टली स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि जब वो पहली बार देखते हैं उनको नहीं नज़र आता अपना स्टोर प्रोसीजर। अगर आपको ना नज़र आए तो आपने करना ये है कि इस फोल्डर के ऊपर आपने राइट क्लिक करके तो इसको आपने रिफ़्रेश कर देना है। जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो फिर आपने जो अभी स्टोर प्रोसीजर बनाया और वो शो नहीं हो रहा था तो वो शो हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास राइट फॉलोइंग स्टोर प्रोसीजर्स। ठीक है, और ये फॉलोइंग जो है ये तीनों नाम है। ठीक है, एक है रिटर्न क्वालिटी पॉइंट्स वाला, इस नाम का बनाना है। दूसरा हमने बनाना है रिटर्न टोटल क्रेडिट हार्स का, और थर्ड वन हमने बनाना है अपडेट CGPA का। अब ये तो जस्ट नाम है, इनकी डेफिनेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। ये जो है हमारी फर्स्ट वन रिटर्न क्वालिटी पॉइंट वाला है। अब इसकी फंक्शनैलिटी डिफ़ाइन की जा रही है। रिटर्न क्वालिटी पॉइंट प्रोसीजर विल टेक रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ तक क्या क्वेश्चन में पता चलता है कि एज एन आर्गूमेंट ये वाला जो स्टोर प्रोसीजर है ये लेगा किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रिटर्न टोटल क्वालिटी पॉइंट्स, और फिर ये उस स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट जितने भी क्वालिटी पॉइंट हैं उन सब को इसने शो करवाना होगा। तो इसका मतलब है कि ये स्टोर प्रोसीजर टोटल 2 आर्गूमेंट लेगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और दूसरा आउटपुट का होगा जो कि हमें टोटल क्वालिटी पॉइंट शो करवाएगा। तो देखें उसके बाद जो सेकंड वन है ये जब हम इसको बनाएंगे तो फिर हम डिफ़ाइन भी कर लेंगे। अभी हम इसकी कोडिंग देखते हैं कि किस तरह से होगी। तो हमने क्रिएट किया प्रोसीजर
रिटर्न क्वालिटी पॉइंट, और इसको हमने एक रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट का पास करवा दिया और दूसरा क्वालिटी पॉइंट वाला हमने आर्गूमेंट इसको पास करवाया है, जो कि हमें रिटर्न में देगा टोटल नंबर ऑफ क्वालिटी पॉइंट ऑफ द स्टूडेंट, इसलिए हमने इसको आउटपुट वाला आर्गूमेंट रखा है। तो जी ये एज़ के बाद इसकी फंक्शनैलिटी स्टार्ट हो जाती है, बिगन के बाद बॉडी स्टार्ट हो जाती है। अब इसके अंदर देखें क्वालिटी पॉइंट के अंदर हम स्टोर क्या करवा रहे हैं, सिलेक्ट सम क्वालिटी पॉइंट। अब ये सम का एग्रीगेट फंक्शन है, ये क्या करेगा कि जितने भी क्वालिटी पॉइंट हैं, ये क्वालिटी पॉइंट हैं क्या, ये टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट है। तो अगर इसमें देखें कि दो हमारे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो स्टूडेंट की आईडी है जो स्टूडेंट के टेबल में जाएगा, और रिज़ल्ट हमें कहाँ से आ रहा है, क्वालिटी पॉइंट है, और ये एनरोलमेंट के टेबल में से आ रहा है। तो यहाँ पे डाटा हमें जो लेना है ना वो मोर देन 2 टेबल्स में से लेना है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से डील करना है। क्वालिटी पॉइंट जो है हमारे वो पड़े हुए हैं एनरोलमेंट के टेबल में से, तो ये सम का एग्रीगेट फंक्शन क्या करेगा, सारे क्वालिटी पॉइंट का सम ले लेगा। कहाँ से, फ्रॉम एनरोलमेंट, वेयर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ इक्वल टू रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे देखें बेशक हमारी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है SID है स्टूडेंट के टेबल में है, लेकिन ये एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही है एनरोलमेंट के टेबल के अंदर। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर पास करवाए है इसको क्या करेगा, इसको मैप करेगा जो हमारा एनरोलमेंट का टेबल है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। जहाँ पे इसको ये मिल जाएगा उसके सारे के सारे क्वालिटी पॉइंट का सम अप करके उसको सेव करवा देगा क्वालिटी पॉइंट में। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं स्टोर प्रोसीजर को। तो ये वाला स्टोर प्रोसीजर पहले से एग्जीक्यूट हुआ हुआ है, हमारे पास मौजूद है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो वर्किंग है वो ठीक है या नहीं है। तो देखिए हमने 2 आर्गूमेंट पास करवाने हैं, एक स्टूडेंट आईडी और दूसरा क्वालिटी पॉइंट वाला, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया SID का और दूसरा हमने डिक्लेयर किया क्वालिटी पॉइंट का, और SID जो है वो हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर हमने 1 करवा दिया है सेव, ठीक है। हम स्टूडेंट 1 की आईडी के साथ हम जो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं अपने स्टोर प्रोसीजर को कॉल करना चाह रहे हैं। स्टोर प्रोसीजर है हमारा रिटर्न क्वालिटी पॉइंट, और इसको हमने पहले स्टूडेंट की आईडी जो कि हमने हार्ड कोडेड 1 कर दी है, और उसके बाद क्वालिटी पॉइंट का ये वाला जो हमने इंटीजर टाइप बनाया है वेरिएबल ये पास करवा दिया, और इसके साथ हमने आउटपुट भी लिख दिया है, ठीक है। और अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि क्वालिटी पॉइंट को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि इसके टोटल क्वालिटी पॉइंट क्या बन रहे हैं। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास 116 क्वालिटी पॉइंट बन रहे हैं स्टूडेंट के, टोटल सम टोटल हो गया। क्वेश्चन का ए पार्ट जो था रिटर्न क्वालिटी पॉइंट, और उसमें हमने 2 आर्ग्यूमेंट लेने थे, एक स्टूडेंट की आईडी और दूसरा उसके टोटल नंबर ऑफ क्वालिटी पॉइंट थे, ये हमने कर लिया हुआ है। और सेकंड जो नेम है वो है हमारे पास रिटर्न टोटल क्रेडिट आवर्स, और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे है कि किस तरह से ये टोटल क्रेडिट आवर को प्रिंट करवाएगा। इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, रिटर्न टोटल क्रेडिट आवर्स प्रोसीजर विल टेक रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड रिटर्न टोटल क्रेडिट आवर्स एनरोल्ड बाय हिम हर। तो इसमें करना क्या है हमने कि ये एज एन आर्ग्यूमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर लेगा स्टूडेंट का, और इसके टोटल क्रेडिट आवर्स क्या करवाएगा कि प्रिंट करवा देगा। देखते हैं कि इसकी फंक्शनैलिटी को हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। इसके स्कीमा को आप देखें, एनरोलमेंट के अंदर से हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल सकता है स्टूडेंट का, और टोटल क्रेडिट आवर्स जो है वो पड़े हुए हैं हमारे कोर्स के टेबल में, ठीक है। तो अब इसके अंदर तो ज्वाइन लगेगा, देखते हैं वो हम किस तरह। तो इसमें हमने रिटर्न टोटल क्रेडिट आवर्स का ये प्रोसीजर बनाया है, और इसमें हमने एक स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर पास किया और दूसरा हमने क्रेडिट आवर का किया है वेरिएबल पास, और इसको हमने कर दिया आउटपुट, ताकि हम टोटल क्रेडिट आवर को आउट ऑफ द प्रोसीजर बॉडी इसको हम एक्सेस कर सकें। अब क्रेडिट आवर के अंदर हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं, सिलेक्ट सम का हमने एग्रीगेट फंक्शन लिया, सी डॉट क्रेडिट आवर। अब ये सी क्या है, ये कोर्स टेबल का वेरिएबल है सी, जो कि हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, कोर्स सी। और हम इस सी के थ्रू कोर्स के टेबल का क्रेडिट आवर का एट्रीब्यूट हम एक्सेस कर रहे हैं। ये सारे क्रेडिट आवर को सम टोटल करके इसमें सेव करवाएगा, लेकिन कौन से क्रेडिट आवर, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट एस,
इनर जॉइन हम लगा रहे हैं। इनर जॉइन हम तब लगाते हैं कि जब हमें लेफ़्ट और राइट दोनों टेबल्स में से, मतलब स्टूडेंट और इनरोलमेंट में से, वो डाटा चाहिए होता है जो दोनों में सेम होता है। इसके अलावा जो डाटा दोनों टेबल्स में पड़ा हुआ है वो हमें नहीं चाहिए होता। ये हमने इनरोलमेंट टेबल का बना लिया है वेरिएबल ऑन के बाद हम कंडीशन लिखते हैं कि जो ज्वाइन होता है वो विदाउट कंडीशन तो लग ही नहीं सकता। अब ये कंडीशन क्या कर रही है कि ये होती है दोनों के सेम जो एट्रीब्यूट है उनके ऊपर। अब स्टूडेंट के अंदर पड़ा हुआ है SID और इनरोलमेंट के अंदर पड़ा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर। ये दरअसल एक ही कॉलम है जो कि स्टूडेंट के टेबल में एज अ प्राइमरी की है और इसको हमने इनरोलमेंट के टेबल में एज अ फॉरेन की लिया हुआ है। इसकी बेस पे हमने इनके ऊपर लगा दिया है इनर ज्वाइन। फिर हमने एक इनर ज्वाइन लगाया है कोर्स के टेबल पे और इनरोलमेंट के टेबल पे, ठीक है। ऑन के बाद हमने कंडीशन लिख दी है E.C कोड इज़ इक्वल टू C.CID। अब ये E.C कोड, ये C कोड असल में फॉरेन की है CID के, जो कि कोर्स के टेबल के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। और दोबारा से आपको रिवाइज़ करवाती जाऊँ कि जो हम ज्वाइन लगाते हैं, ज्वाइन के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं ऑन के बाद, और ये जो कंडीशन होती है ये कॉलम्स की बेस पे होती है, वैल्यूज़ की बेस पे नहीं होती। अगर यहाँ पे कॉलम है तो यहाँ पे भी कॉलम है, और होता ही सिर्फ कॉलम है, हम वैल्यूज़ से इनको कंपेयर नहीं कर सकते। वेयर स्टूडेंट ID इज़ इक्वल टू रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये कौन सा है? ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब आप देखें कि इस वाले रजिस्ट्रेशन नंबर को हमने मैप किया है कोर्स के अंदर, इनरोलमेंट के अंदर, ठीक है, और इनरोलमेंट ने फिर इसको मैप कर दिया है कोर्स के अंदर, ठीक है। और इस तरह से हमें दो इनर ज्वाइन लगाने पड़े हैं। उसकी वजह ये थी स्टूडेंट कि देखें स्टूडेंट का और कोर्स का जो है आपस में कोई कनेक्शन नहीं है विदाउट इनरोलमेंट। इनरोलमेंट में इन दोनों की फॉरेन की दे के हमने क्या किया है कि इनको कनेक्ट किया है। अब SID हमारी यहाँ पे पड़ी हुई थी और क्रेडिट आवर्स हमारे कोर्स के टेबल में थे, तो हमने क्या किया कि इस SID को इस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मैप करने के लिए एक इनर ज्वाइन लगाया, फिर इस CID को इस C कोड के साथ मैप करने के लिए हमने दूसरा इनर ज्वाइन लगाया। अब जो SID हमने दी है उसकी बेस पे सारे क्रेडिट आर को कैलकुलेट करके क्यूरी हमें रिज़ल्ट देगी, या आप कह लें कि ये वाला स्टोर प्रोसीजर हमें रिज़ल्ट देगा। तो यहाँ पे इसकी बॉडी एंड हो जाती है, तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये वाला भी हमारे पास पहले बना हुआ पड़ा है इस नाम का। अब हम देखते हैं कि इसकी फंक्शनैलिटी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, क्रेडिट आर के लिए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है और हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं रिटर्न टोटल क्रेडिट आर को, और स्टूडेंट ID 2 है ना जिसकी, उसकी हम देखना चाह रहे हैं कि उसके टोटल क्रेडिट आर कितने हैं। और इसको हमने यहाँ पे भी आउटपुट लिखा है। जब आपने फंक्शन को कॉल करना है तो आउटपुट अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये जो आपका आउटपुट का वेरिएबल है ये अपनी वैल्यू नहीं दे के जाएगा, ठीक है। आप फिर इसको प्रिंट नहीं करवा सकेंगे। तो इसके बाद हमने क्या प्रिंट करवाया है, क्रेडिट आर को, जो हमने कैलकुलेट करके लाए हैं। अब इस पूरे कोड को हम सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो टोटल क्रेडिट आर इसके 19 है, ठीक है, एनरोल्ड है जिसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि C वाला जो है फंक्शन, जो कि है अपडेट CGPA वाला, ये किस तरह से काम करता है। इसकी फंक्शनैलिटी को पहले हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे और फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अपडेट CGPA हमने नाम रखना है प्रोसीजर का, और इसकी फंक्शनैलिटी कुछ इस तरह से है। अपडेट CGPA विल टेक रजिस्ट्रेशन नंबर, टोटल क्वालिटी पॉइंट्स, टोटल क्रेडिट आवर्स, कैलकुलेट CGPA एंड अपडेट इन स्टूडेंट टेबल अगेंस्ट स्टूडेंट्स डेटा, ठीक है। इसने करना क्या है कि इसने रजिस्ट्रेशन नंबर, टोटल क्वालिटी पॉइंट और टोटल क्रेडिट आवर को रजिस्ट्रेशन की नंबर पे इसने बेस पे कैलकुलेट करना है, और CGPA हमने अपडेट करना है स्टूडेंट के टेबल के अंदर। तो इसमें आप देखें हमने नाम रखा है स्टोर प्रोसीजर का अपडेट CGPA, और पहला आर्ग्यूमेंट हमने लिया इसमें जो कि वेर कैर का है, दूसरा हमने लिया है जो इंटीजर टाइप का है, और तीसरा हमने लिया है कि जो इंटीजर टाइप का है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर, ये जो हमारे पास इसके अगेंस्ट क्यूरी आ रही है ये किसी एक स्टूडेंट का CGPA अपडेट करने के लिए आ रही है, और हमें जो टोटल क्वालिटी पॉइंट है वो हमें गिवन होंगे, और टोटल उसका जो क्रेडिट आ रहा है वो हमें गिवन होगा। तो इसकी बेस पे हम क्या करेंगे कि जो स्टूडेंट का CGPA है उसको हम कर रहे हैं अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है
स्टूडेंट के CGPA का, और ये होता है इक्वल टू टोटल क्वालिटी पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट आर के। और फिर हम अपडेट कर देंगे स्टूडेंट का टेबल, और इसके अंदर हम जो इसका CGPA है उसको अपडेट कर रहे हैं, और इसके अंदर हम ये वाली वैल्यू डाल देंगे कि जो वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। ये वैल्यू कैलकुलेट करके हम कहाँ पे डाल रहे हैं, जहाँ पे स्टूडेंट की ID आर है। आर क्या था, हमारा फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट था, और ये स्टूडेंट की ID थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको SID कर दूँ तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेस्ट होगा, SID, और यहाँ पे इसको भी हम कर देंगे SID, ताकि नाम मैच हो जाए। अब हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये हमारा स्टोर प्रोसीजर बन चुका है। अब जब भी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको कॉल करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टूडेंट की ID देंगे, फिर उसके टोटल क्वालिटी पॉइंट देंगे, और फिर उसके टोटल क्रेडिट आर देंगे, और फिर इस तरह से क्या होगा कि स्टूडेंट का जो CGPA है वो अपडेट हो जाएगा। चलें जी, इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से कॉल करना है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में स्टेटमेंट लिख के भेजनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने दो प्रोसीजर बनाने हैं। एक होगा जो रिटर्न लिमिट ऑफ कोर्सेज के नाम का होगा, और दूसरा होगा इंसर्ट स्टूडेंट इनरोलमेंट। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट वन जो है हमारा रिटर्न लिमिट कोर्सेज, इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, रिटर्न लिमिट कोर्सेज विल टेक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सेमेस्टर नंबर एज एन आर्गूमेंट एंड रिटर्न येस और नो। ठीक है, सिर्फ इसने लेना है स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका सेमेस्टर नंबर, और रिटर्न करना है येस और नो। अब ये येस और नो किस बेस पे होगा, तो आप यहाँ पे देखें, प्रोसीजर विल रिटर्न येस इफ़ टोटल क्रेडिट आवर्स enrolled in that courses सेमेस्टर आर लेस देन 18, कि ये जो सेमेस्टर है इसके अंदर जितने भी उसने नंबर ऑफ़ कोर्सेज लिए हैं वो अगर लेस देन 18 है तो फिर येस प्रिंट हो, वरना फिर नो प्रिंट हो, कि जब ये 18 से एक्सीड कर जाए। और इसमें हम देखते हैं कि इसकी फंक्शनैलिटी को हम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। हमने एक स्टोर प्रोसीजर बनाया है रिटर्न लिमिट कोर्सेज के नाम का, और इसको हमने स्टूडेंट की ID एक देनी है, और उसके बाद हमने इसको सेमेस्टर नंबर देना है, और फिर हमने एक ST के नाम का वेर केयर बना लिया है। या आप इसको येस नो भी कर सकते हो कि ये हमें या तो येस देगा या फिर नो देगा, और वो किस बेस पे देगा कि टोटल जो है हमारे क्रेडिट आर अगर वो लेस देन 18 हुए तो फिर तो येस आएगा आंसर, अदरवाइज़ नो आएगा। तो यहाँ पे देखें, स्टोर प्रोसीजर स्टार्ट होता है हमारा, और इसमें हमने टोटल जो हमारे पास क्रेडिट आ रहे हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए क्यूरी लगाई है, एक वेरिएबल बनाई है। इसको अब क्या रिटर्न होगा, सिलेक्ट सम C डॉट क्रेडिट आर्स, कोर्स के अंदर से क्या लेगा, टोटल क्रेडिट आर्स सम ऑफ करके देगा किसके, एनरोलमेंट, और इसके अंदर इनर जॉइन लगा हुआ है। इनर जॉइन क्यों लगा हुआ है, ताकि कोर्सेज में से कोर्सेज के साथ हम उसको जोड़ सकें। ठीक है, कोर्सेज C ऑन E डॉट C इज़ इक्वल टू C डॉट CID, ये वो वाले दो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी बेस पे हमने इन दोनों टेबल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है। अच्छा स्टूडेंट, इस तरह से अगर आप इस वाले वीडियो में ज्वाइन को समझना चाहेंगे तो आपको ये और उलझा देगा। ज्वाइन के ऊपर जो स्पेशल वीडियो है उसको आप देखें, वहाँ पे आपको सिंटैक्स समझ आएगा और कंडीशन किस तरह से लगाते हैं आपको सही तरीके से समझ आएगा। यहाँ पे आप जस्ट सिर्फ ये चीज़ याद रखें कि इनर ज्वाइन हम तब लगाते हैं कि जब हमें दोनों टेबल जिनके ऊपर हम ज्वाइन लगा रहे हैं, यहाँ पे देखें एनरोलमेंट है और कोर्स है, तो उनका जब हमें शेयर्ड डाटा चाहिए होता है, कॉमन डाटा चाहिए होता है, हम तब ये इनर ज्वाइन लगाते हैं। वरना कोर्सेज में कुछ डाटा ऐसा भी पड़ा होगा जो एनरोलमेंट के साथ मैच नहीं होगा। मीन के इनको हमने मैच किस पे किया हुआ है, ये जो कोर्स की ID है ये एज अ फॉरेन की एनरोलमेंट में यूज़ हुई है। अब हो सकता है कि कोर्स की हर एक ID यहाँ पे फॉरेन की वाले कॉलम में ना हो, तो इसलिए वो वाली IDs यहाँ पे शो नहीं होगी या यहाँ पे काउंट नहीं होगी। और उसके बाद हम लगा रहे हैं इसके ऊपर वेयर की क्लास, वेयर एनरोलमेंट में से रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ इक्वल टू SID, जो कि हमने स्टूडेंट की ID दी है, और एनरोलमेंट में से जो सेमेस्टर नंबर है
वो किसके इक्वल हो, इस वाले सेमेस्टर नंबर के इक्वल हो। अब अगर ये टोटल जो है ये 18 से लेस हो तो फिर तो हमें क्या मिलना चाहिए, यस आंसर मिलना चाहिए, अदरवाइज़ हमें नो आंसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैंने इस वेरिएबल का नाम यस नो कर दिया है, ठीक है। और ये टोटल पॉइंट कौन हमें दे रहा है, ये वाली जो हमने ज्वाइन की क्यूरी लगाई है ये हमें दे रही है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारा जो स्टोर प्रोसीजर है वो सक्सेसफुली बन गया है। अब हम इसकी फंक्शनैलिटी चेक करेंगे। तो हमने एक STT के नाम का एक वेरिएबल बनाया है स्टोर प्रोसीजर, ताकि हम इसके थ्रू कॉल कर सकें और देख सकें कि आंसर यस आता है या नो आता है। और यस नो के लिए जो डेटा टाइप चाहिए वो करेक्टर टाइप है। हम एग्जीक्यूट करेंगे रिटर्न लिमिट कोर्सेज़ को, और यहाँ पे हमने स्टूडेंट ID दे दी है 1 और इसका सेमेस्टर नंबर दे दिया है 3 और SST में आउटपुट आएगी। अब ये जो आउटपुट है ये यस बेस पे तब आएगी कि जब टोटल क्रेडिट आर लेस देन 18 होंगे। अगर इसे एक्सीड करेंगे तो फिर आंसर हमारे पास नो आना चाहिए। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको एग्जीक्यूट किया। अब डेफिनेटली इसमें जो आ रहे होंगे वो मोर देन 18 क्रेडिट आर होंगे, इसलिए यहाँ पे हमें नो आंसर मिला है। अब इसका हमारी लैब का जो लास्ट प्रोग्राम है स्टोर प्रोसीजर है वो है इंसर्ट स्टूडेंट एनरोलमेंट के नाम का। इसकी डेफिनेशन हमको यहाँ पे मिलती है। तो स्टूडेंट हमारा ये स्टोर प्रोसीजर बन चुका है जो पहले से बना हुआ है। अब हमने क्या करना है कि इसको कॉल करना है। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया है करेक्टर टाइप का, और इसके थ्रू हम प्रोसीजर को कॉल करेंगे। प्रोसीजर को कॉल करने के पहले इससे पहले एग्जीक्यूट का वर्ड है, फिर प्रोसीजर नेम है, अब ये स्टूडेंट ID है, और ये इसके जो है सेमेस्टर नंबर है, और इसमें हमें येस नो में आंसर मिलेगा। और ये हम जो हमारा ये वेरिएबल है इसको प्रिंट करके देखेंगे कि आंसर येस है या नो है। इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट, तो हमें नो आंसर मिला है। इसका मतलब यही है कि ये जो स्टूडेंट है जिसकी ID 1 है और सेमेस्टर 3 है, तो इसका जो टोटल इसके जो क्रेडिट आ रहे हैं वो ग्रेटर देन 18 है। स्टूडेंट इस लैब के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट प्रोसीजर हमने बनाना है इंसर्ट स्टूडेंट एनरोलमेंट का, और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। इंसर्ट स्टूडेंट एनरोलमेंट विल टेक एनरोलमेंट डाटा फ्रॉम यूज़र। अब ये जो एनरोलमेंट डाटा फ्रॉम यूज़र है, तो एनरोलमेंट के सारे टेबल के स्कीमा को देखना पड़ेगा। तो एनरोलमेंट के टेबल में आप देखें स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, कोर्स का कोड है, सेमेस्टर है कि कौन सा सेमेस्टर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फिर क्वालिटी पॉइंट्स हैं और ग्रेड है। ठीक है, ये सारा डाटा हमने जब हमने कॉल करना है प्रोसीजर को तब हमने प्रोवाइड करना है। एंड रिटर्न वैल्यू फ्रॉम अबव प्रोसीजर एज वेल। और ये जो हमने ये वाला प्रोसीजर बनाया है तो इसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे लेनी है कि इसकी वैल्यू हमें क्या रिटर्न कर रही थी, या फिर येस या फिर नो। ठीक है, इसको भी इससे पहले एग्जीक्यूट करेंगे और फिर क्या आएगा हमारे पास, इफ़ वैल्यू रिटर्न येस। अगर वैल्यू येस आती है मीन के क्रेडिट आर लेस देन 18 है, देन डेटा मस्ट बी इंसर्टेड इन द एनरोलमेंट टेबल। फिर तो डेटा एनरोलमेंट के टेबल में एंटर हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ प्रिंट क्रेडिट आर्स एक्सीडेड। वरना फिर हमें क्या प्रिंट करवाना है कि क्रेडिट आर बढ़ चुके हैं 18 से। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। तो एनरोलमेंट के टेबल के ऊपर हम स्टैटिक की क्यूरी या तो लगा के देख लें या फिर हम इसका स्कीमा देख लें। तो स्कीमा में हमने देख लिया स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, कोर्स कोड है, सेमेस्टर है, क्वालिटी पॉइंट है और ग्रेड है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने लेने हैं, आप कह लें कि हमने 5 पैरामीटर लेने हैं। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट ID है, कोर्स कोड, सेमेस्टर, ग्रेड, क्वालिटी पॉइंट्स, और ये हमने फाइनल डिसीजन के लिए है कि जो हमने रिटर्न करवाना होगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे देखें हम इसकी बॉडी को स्टार्ट करते हैं। इफ़ SST इज़ येस। येस अब हमें कहाँ से मिलेगा कि ये हमारा जो प्रीवियस जो हमने अभी स्टोर प्रोसीजर बनाई है वो हमें रिटर्न करेगा। अब अगर वो हमें येस रिटर्न करे तो हमने क्या करना है कि डाटा इंसर्ट करवा देना है किस में, एनरोलमेंट में, और ये होगी स्टूडेंट ID ये वाला डाटा, और फिर कोर्स ID, सेमेस्टर, ग्रेड और क्वालिटी पॉइंट। अदरवाइज़ हमने क्या करना है कि हमने प्रिंट करवा देना है क्रेडिट आवर्स एक्सीडेड।
तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हम डिक्लेयर किया है SSTT, क्योंकि ये नाम मुझे चाहिए था। स्टोर प्रोसीजर के लिए एक वेरिएबल है, और फिर हमने क्या किया है कि एग्जीक्यूट किया है वो प्रीवियस वाला हमारा जो स्टोर प्रोसीजर है, जिसने हमें येस या फिर नो देना है, ठीक है। और उसमें हमने स्टूडेंट का ID, स्टूडेंट के सेमेस्टर, और फिर हमने ये वाला वेरिएबल पास करवा दिया, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट भी करवा रहे हैं कि ये येस दे रहा है या नो दे रहा है, ठीक है। आप अगर इसने येस दिया तो फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप चाहो तो इस वाले वेरिएबल को हम क्या कर देते हैं, पास करवा देते हैं एज एन आर्गूमेंट इनटू द प्रोसीजर। हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, क्योंकि हमारा जो इंसर्ट स्टूडेंट एनरोलमेंट 1 का जो ये वाला प्रोसीजर है, इसमें हमें चाहिए थी स्टूडेंट ID, कोर्स कोड, सेमेस्टर नंबर, ग्रेड, क्वालिटी पॉइंट और STT मीन के ये येस या नो वाला जो रिज़ल्ट है वो आएगा, ठीक है। अब ये है स्टूडेंट की ID, ये है कोर्स कोड, ये है सेमेस्टर नंबर और ये है ग्रेड, और उसके बाद ये क्वालिटी पॉइंट्स हैं, और ये हमारे पास येस नो वाला आंसर है। अब हमने करना क्या है कि हम इन सब को कर लेते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने से देखें कि पहले हमें येस मिला है, पहले वाले जो हमने एग्जीक्यूशन की है, जो हमने सेक्शन A में किया था प्रोसीजर, उसने हमें येस दिया है, और सेकंड वाले का जो है वो टर्मिनेट हो गया है। तो अब हम जो सेकंड वाला है हमारा, उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये दोनों जो स्टोर प्रोसीजर हैं, जिसमें हमने येस नो का रिज़ल्ट लिया था और जिसमें हमने इसी येस नो की बेस पे डाटा इंसर्ट करवाया एनरोलमेंट में, दोनों सक्सेसफुली हुई हैं। क्योंकि पहले वाला जो हमारा है, हमने एग्जीक्यूट किया है रिटर्न लिमिट कोर्सेज़ की, तो इसने हमें येस दिया है कि जो स्टूडेंट ID 3 है और इसका सेमेस्टर नंबर 6 है, तो इसका जो क्रेडिट आ रहे हैं वो लेस दैन 18 है। तो फिर जो हमारा SST का जो रिज़ल्ट है वेरिएबल है, इसके अंदर सेव हो गई है येस, ठीक है। इसको प्रिंट भी करवाया मैंने साथ ही, ताकि शो करवा सकूँ। और दूसरा हमने जो कॉल किया है फंक्शन या स्टोर प्रोसीजर, उसमें हम क्या कर रहे थे, एनरोलमेंट के अंदर डाटा इंसर्ट करवा रहे थे। अब स्टूडेंट की ID है 5, कोर्स कोड है 1002, सेमेस्टर 6, ग्रेड A, क्वालिटी पॉइंट 12, और फिर उसके बाद हमने ये वाला SST जो है वो पास करवा दिया है, जिसके अंदर वैल्यू येस थी। तो फिर 1 रो अफेक्टेड, इसका मतलब ये है कि डाटा इंसर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अच्छा, इसके बाद आप देखें, एक छोटा सा कंसेप्ट है वो आपको देना चाहूँगी कि डेट्स जो हैं उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कि हमने एक डेट का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर हमने शो करवा दी है डेट, ठीक है। ये इसकी डेटा टाइप है। अब इस डेट के वेरिएबल के अंदर ये वाली डेट हमने स्टोर करवा दी है, और फिर हमने एक और डेट का वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर हमने जो डेट करवाई है स्टोर, वो है गेट डेट। गेट डेट का फंक्शन क्या करता है कि जो आज की करंट की डेट है उसको डेट 1 के अंदर स्टोर करवा देता है, और फिर हमने दोनों डेट्स को प्रिंट करवाना है और देखना है कि दोनों के अंदर कौन कौन सी डेट्स जो हैं वो प्रिंट होती हैं। तो यहाँ पे देखें, ये वो डेट है जो हमने यहाँ पे इसके अंदर स्टोर करवाई थी, और ये वो डेट है जो आज की है, ठीक है, जो कि डेट 1 के अंदर स्टोर हुई है। अब इनको हम किस तरह से करते हैं, बाज़ दफ़ा हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो करंट डेट से पहले हो, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए या डेट ऑफ हायरिंग होनी चाहिए, या फिर हम ये इस तरह का क्वेश्चन होता है कि करंट डेट के बाद हमने किसी एम्प्लॉय को या स्टूडेंट को प्रोजेक्ट असाइन करने हैं, तो इसलिए असाइनमेंट की डेट जो है वो करंट डेट के बाद हो। तो आप डेट्स को किस तरह से कंपेयर कर सकते हो। आप देखें, ये वो वाली डेट है जो पहले वाली है और ये आज की डेट है। अगर जो डेट हमने इसमें फिक्स करवाई है या इसमें जो इसको जो हमने वैल्यू असाइन की है, अगर ये बड़ी है तो फिर हमें ये वाली स्टेटमेंट शो हो, वरना फिर ये वाली शो हो, ठीक है। अब ये वाली जो डेट है, ये करंट डेट से अगर बाद की बात हो रही होगी तो फिर ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नॉट करंट डेट, या हम इसको कर सकते हैं आफ्टर करंट डेट।
अब हमने इन दोनों डेट्स का कंपैरिजन करना है। अब ये जो डेट 1 है, डेट 1 हमें पता है कि ये करंट डेट है। अब अगर कोई और डेट है इसके बाद वाली है तो वो इससे बड़ी होगी, और इससे पहले वाली है तो वो इससे क्या होगी, छोटी होगी। इसलिए हम पहले तो मैं इसको एज इट करती हूँ एग्जीक्यूट। तो देखिए हमारे पास एक तो करंट डेट आज वाली है और एक उससे पहले बाद वाली है, ठीक है। तो हमारे पास देखें बिफ़ोर करंट डेट, आज से पहले की बात है, ठीक है। अब अगर इसी तरह से मैं इस वाली डेट को चेंज कर दूं, 2025 कर दूं, तो फिर देखिएगा हमारे पास दूसरे वाला रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि अब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस वाले सारे कोड को हमने करना है सिलेक्ट और इसको हमने एग्जीक्यूट कर लेना है आफ्टर करंट डेट। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन होता है कि डेट्स को उसमें किस तरह से मेंशन करना है या डेट्स को किस तरह से डील करना है, तो उसका टोटल साइंटिक्स यही होता है। स्टूडेंट, मुझे पता है आज की मेरी जो वीडियो है वो बहुत लेंथी हो गई है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्वेश्चन जो थे वो लॉजिकल ज़्यादा थे। तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले उसको एनालाइज करें, जो टेबल का स्कीमा है उसको गौर से देखें, उसके बाद आप उसको सॉल्व करना शुरू करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो